हाय, स्वागत है आप सभी का द इंडियन पाठशाला में। तो आज हम लोग देख सकते हैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सती प्रथा, कुरीति या साजिश। ठीक है, कुरीति मतलब बुरा रीति रिवाज। तो सती प्रथा क्या एक बुरा रीति रिवाज था या लोगों का साजिश था, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, जिसको बंद किसने करवाया था? राजा राम मोहन राय ने बंद करवाया था। ठीक है, तो सती प्रथा क्या होता था उसको समझ लेते हैं। सती प्रथा, पत्नी को पति की चिता पर जीवित जलाया गया। ठीक है, होता क्या था, जब किसी का पति जो होता था वो मर जाता था पहले के समय में, तो उसकी पत्नी को जीवित क्या होता था, उसकी चिता में बैठा दिया जाता था और इस तरीके से जला दिया जाता था। महिलाओं के पास कोई विकल्प नहीं होता था। जो आसपास के लोग आते थे जबरदस्ती उसको सती बना देते थे और जला देते थे। महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन होता था, कोई विकल्प उनके पास नहीं होता था। अक्सर बल प्रयोग के माध्यम से ये चीजें होती थी। ठीक है, बल के प्रयोग से ये सारी चीजें होती थी। आसपास के जो लोग थे वो बलपूर्वक उनको आके जला दिया जाता था पवित्र कर्तव्य के नाम पे। ऐसा माना जाता था कि जो पति होता है वो परमेश्वर के समान होता है, ईश्वर का स्वरूप होता है। ठीक है, इसी कारण से अगर किसी हिंदू स्त्री का पति मर गया तो उसकी पत्नी को भी जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है और उसको जलती हुई चिता पे बैठा दिया जाता था। यही इसी प्रथा को हम लोग क्या बोलते हैं? सती प्रथा कहते हैं। ठीक है, एक पुरानी हिंदू प्रथा है। यहाँ विधवा को उसके मृत पति की चिता पर जीवित जला दिया जाता था। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये कब से था, सती प्रथा जो था ये कब से था, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सती प्रथा का इतिहास को समझते हैं। प्राचीन काल 1000 ईसा पूर्व वैदिक काल में आम नहीं था, कुछ प्रतीकात्मक उल्लेख है। ठीक है, कहने का मतलब हम लोग के जो वेद है, ऋग्वेद, ठीक है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन प्रकार के वेदों में सती प्रथा का कहीं जिक्र नहीं मिलता है। कहने का मतलब है सती प्रथा जो है बहुत पुराना नहीं है। सती प्रथा जो है बहुत पुराना नहीं है। गुप्त काल जो है आपका 4th से लेकर 5th सेंचुरी के बीच जो आपका गुप्त काल चला था भारत में, पहले ठोस प्रमाण मिले, प्रथा बढ़ने लगी। ठीक है, तो सती प्रथा में 1-2 केस ऐसे मिले, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, स्त्रियों को जलाया गया, स्त्रियों को सती कर दिया गया। 1-2 केस मिले, गिने चुने केस मिले। और उस समय के जो केस थे, ठीक है, वो कई सारे, मध्य प्रदेश में कई सारी किताबें मिली जो 1510 AD में लिखी गई थी, उसमें भी सती प्रथा के जिक्र मिलता है। ठीक है, लेकिन वो गिना चुना जिक्र मिलता है। ऐसा नहीं कि जो औरतें हैं उनको जबरदस्ती जला दिया जाता था, ऐसा नहीं था। पहले के समय में होता क्या था ना, अभी बताएंगे, महाभारत वाला केस थोड़ा समझ में आएगा। लेकिन जो आपका मध्यकाल है, जहां पे विदेशी जो आक्रांता हुए, ठीक है, मुगल हुए और उनसे पहले जो लोग आए थे, लोधी, ये सब जब भारत में आने लगे थे, जिसको मध्यकाल बोला गया था, 11वीं से लेकर 17वीं सदी के मध्य सती प्रथा अत्यधिक प्रचलित हुई, विशेषकर राजपूत समाज में। ठीक है, आप फिल्म देखे होंगे पद्मावत, ठीक है, जिसमें दीपिका पादुकोण जो है महारानी पद्मावती का रोल करती है। ठीक है, उसमें क्या करती है, वो खिलजी से अपने आप को बचाने के लिए क्या कर लेती है, सती कर लेती है अपने आप को। वहां पे जौहर बोला जाता है, राजस्थान में इसी चीज को क्या बोला जाता है, जौहर। तो होता क्या था, मध्यकाल जब मुगलों का आक्रमण यहाँ पे होने लगा तो ये सती प्रथा जो गिने चुने 1-2 जगहों पे हो रही थी या 1-2 केस आया था, ये सारी चीजें क्या हुए, बहुत ज्यादा बढ़ने लगी इस समय मध्यकाल में। ठीक है, 11वीं से लेकर 17वीं सदी के मध्य। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे एक ही रीजन है कि जो विदेशी आक्रांता आए थे, मुगल आए थे, वो क्या करते थे, जो राजा होते थे, राजा को मार के या राजा को पराजित करने के बाद उनकी जो रानी है या फिर उनकी बेटियां हैं, उनकी माएँ हैं, उनको उठा के लेके जाते थे, उनको स्लेव यानी दासियां बना के वो रखते थे। इसी कारण से ये महिलाएं, राजपूत महिलाएं जो हुए, उन्होंने क्या किया, अपनी पति की मृत्यु के बाद जब उनको सूचना मिल जाती थी कि युद्ध में उनके पति मारे गए या हार गए, शहीद हो गए, तो अपनी पति की मृत्यु के बाद वो रानियां अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करती थी, जलती हुई चिता में अपने आप को सती कर लेती थी, जिसको वहां पे जौहर प्रथा कहा गया। तो ये उस समय बहुत ज्यादा प्रचलित थी और ये उस समय महिलाओं अपनी इज्जत बचाने के लिए करने लगे, प्रैक्टिस करने लगे। ठीक है, अब ब्रिटिश काल 1829 में बैन हो गया। ठीक है, फिर ये सारी चीजें जो पहले किसी कारण से था तो गलत ही, ठीक है, कोई भी जिंदा जलेगा, दर्द होगा, लेकिन उनके पास अपना ऑप्शन होता था, वो लोग अपनी मर्जी से ये सारी चीजें अपनी इज्जत बचाने के लिए करती थी उस समय की महिलाएं। ठीक है, और फिर क्या हुआ आपका, लेकिन यही सारी चीजें अंधविश्वास हो गई। ठीक है,
लोगों ने बोला, जो पहले किसी प्रकार से किसी रीजन से होता था, लोगों ने बोला कि नहीं ये हम लोग का रीति रिवाज का बहुत पहले से होते रहा, अब भी ये सब चीजें जारी रहना चाहिए। लोग जबरदस्ती अब क्या करने लगे, औरतों को जलाने लगे। ठीक है, औरतों को क्या करने लगे, जबरदस्ती औरतों को जलाने लगे, जिसके कारण से क्या हुआ आपका ये एक अंधविश्वास या फिर कुरीति बन गया। ठीक है, जिसके बाद बहुत पीड़ादायक औरतों के लिए होने लगा। ठीक है, पहले भी होता था, लेकिन अब क्या हुआ, जबरदस्ती जो औरतें नहीं करना चाहती थी उनको भी अब जबरदस्ती आसपास के जो लोग थे वो ये सारी चीजें करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, जो बंगाल के ही एक महानायक राजा राम मोहन राय ने क्या किया, 1829 ईस्वी में इसके खिलाफ आवाज उठाया और विरोध बढ़ा, कानून बना और 1829 में सती प्रथा जो है ब्रिटिश इंडिया में, उस समय का जहां जहां ब्रिटिश का राज होता था वहां पे सती प्रथा बंद हो गया। उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे भारत में सती प्रथा बंद हो गया। इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी आपको हम देते हैं। ठीक है, महाराज जो हमारे महाभारत है, ठीक है, वहां पे भी सती जैसा कुछ है। ठीक है, लेकिन वो जबरदस्ती वाला सती नहीं है, उसको ध्यान समझिएगा। महाराज पांडु जो पांडवों के पिता थे, पांडु के समय सती प्रथा। ठीक है, माद्री, उन महाराज पांडु के दो पत्नियां थी, एक माद्री थी और एक तुम्हारा कुंती थी। ठीक है, तो महाराज पांडु के समय सती प्रथा की क्या कथी, माद्री ने चाहा पति की चिता के साथ अग्नि में समर्पित। जब महाराज पांडु की मृत्यु हुई तो उनकी दो पत्नियां थी महाराज पांडु की, एक माद्री थी और एक कुंती थी। ठीक है, तो माद्री ने स्वयं अपनी इच्छा से क्या किया, अपनी पिता जो अपने पति है, पति की चिता पे बैठ गई और सती धारण कर लिया। ठीक है, लेकिन कुंती ने कहा बच्चों की देखभाल के लिए सती नहीं होंगी। कुंती माता जो थी उन्होंने बोला बच्चों की देखभाल करना, हमको 5 पांडव उनका देखभाल करना है, इसी कारण से हम सती नहीं हो सकते। तो वहां पे सती क्या था, वहां पे सती जो था वो अपनी इच्छा से हो गई। चलो पति है, पति के बाद जीवित नहीं रहना है तो इच्छा से हो गई। ठीक है, तो वो भी गलत है, लेकिन मृत्यु का तो अधिकार ही नहीं। अभी के समय में भारत में आपको मृत्यु का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो अभी के हिसाब से नहीं देखते उस चीज को, उस समय के हिसाब से देखते। लेकिन कुंती के पास ऑप्शन था, कुंती वो जीवित रही, अपने बच्चों का पालन पोषण किया। तो लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, ये नहीं कि वो पति मर गया तो तुम क्यों जीवित रहेगा, देखभाल कोई और करेगा, तुमको भी बैठा दिया जाता है। ऐसा वो लोग क्यों करते थे, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो महाभारत में माद्री का निर्णय व्यक्तिगत रूप से दिखाया गया, व्यक्तिगत पर्सनल उसका था, कोई सामाजिक दबाव उनके ऊपर नहीं था। असली सती प्रथा अक्सर दबाव और मजबूरी का परिणाम, लेकिन ये वो वाला सती नहीं है। लेकिन जो अभी के समय में मध्यकाल के बाद या मध्यकाल के समय में होने लगा था अंग्रेजों के समय में, वो सती प्रथा में औरतों को जबरदस्ती जला दिया जाता था। ये जो उस समय अगर कुंती रहती तो कुंती को भी क्या होता था, जबरदस्ती सती कर दिया जाता, ऑप्शन नहीं था उनके पास। ठीक है, अब मध्यकाल में सती प्रथा क्यों बढ़ा, 11वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य सती प्रथा सबसे ज्यादा बढ़ी। इसके पीछे कई सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारण है। महिलाओं की कमजोर स्थिति, महिलाओं के पास स्वतंत्र अधिकार नहीं थे, वे पति पर पूरी तरह निर्भर मानी जाती थी। अगर किसी का पति मर गया तो पत्नी किस काम का, इसी कारण से पत्नी भी अपने आप को माने होता ना बेसहारा होती थी, तो उनको भी लोग ऐसे बोलते तुम अब क्या करोगे जिंदा रह के, तुम जाओ मर जाओ तुम भी। युद्ध और असुरक्षा, लगातार युद्ध और आक्रमणों का दौर था। राजपूत समाज में इज्जत बताने के नाम पर जौहर और सती की घटनाएं बढ़ने लगी इस समय। ठीक है, समाज और परिवार का दबाव, विधवा को अपमान और तिरस्कार झेलना पड़ता था, इसलिए सती बनने का दबाव बनाया जाता था। ऐसा नहीं कि सती जो था सब औरत को सती कर दिया जाता उस समय, विधवा का सिस्टम भी था उसमें, लेकिन विधवाओं का जो जीवन था वो बहुत दर्दनाक था। ठीक है, इसी कारण से औरतें क्या होती थी, सती ही कर लेती थी। विधवा पुनर्विवाह जो है ईश्वरचंद विद्यासागर ने इसके बाद वाला वीडियो बनाएंगे जिसमें ईश्वरचंद विद्यासागर का स्ट्रगल बताएंगे, विधवा पुनर्विवाह को उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। ठीक है, विधवा लोग का दोबारा शादी करवाने का। ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट। तो एक ऑप्शन था कि तुम विधवा का जीवन व्यतीत करो, लेकिन वो बहुत दर्दनाक ऑप्शन था। ठीक है, इसी कारण से औरतें क्या करती थी, सती मतलब करती नहीं थी, वो कुछ बोलती नहीं थी, जबरदस्ती लोग उनको सती कर देते थे। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन क्योंकि बहुत बेकार था। धर्म और परंपरा का गलत इस्तेमाल। ठीक है, सती को पवित्र और धार्मिक कार्य बनाया गया, इसलिए यह धारणा बनी कि सती होना सम्मान की बात है। लोगों में, औरतों में यह बात डाला गया कि सती होना बहुत सम्मान का बात है। ठीक है, इसी कारण से तुम सती हो जाओ। लेकिन असली कारण क्या था, असली लोग दबाव क्यों डालते थे, अगर उसकी पत्नी मर गई, मान के चलो उसकी पत्नी मर गई तो तुम दबाव क्यों डालेगा, तुम कौन होता है। तो आसपास के जो लोग होते थे, ब्राह्मण होते थे, उस समय क्या करते थे, जो सती औरतें जो सती करती थी उनका सोना चांदी जो होते थे आसपास के लोग आपस में बांट लेते थे। और जो लड़का है, मान के जो लड़का का भाई बहन है
तो वो चाहेगा कि उसकी जो लड़का मर गया उसका भाई बहन, जो दूसरा भाई बहन है वो चाहेगा उसकी पत्नी है जिंदा रहेगी ना तो मेरा धन संपत्ति में बंटवारा करना चाहेगी, ठीक है। इसी कारण से क्या करते थे, उनको बोलता था तुम जाके सती कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मर लो, ठीक है। तो पैसा का लालच में क्या होता था, लोग उसको जिंदा रखना नहीं चाहते थे, क्योंकि पत्नी अगर जिंदा रहा तो फिर हिस्सा में बंटवारा होगा। इसी कारण से लोग जबरदस्ती उसको क्या करते थे, पति की मृत्यु के बाद जबरदस्ती उसको मरवा देते थे या जला देते थे या फिर सती करवा देते थे, जिससे होता क्या था कि वो जो हिस्सेदारी है वो कम जाता था, ठीक है। तो संपत्ति का कारण था। शिक्षा की कमी, उस समय शिक्षा और जागरूकता बहुत कम थी, लोग बिना सवाल किए परंपराओं को मानते थे। इसी कारण से महिलाएं उस समय क्या करती थी, सती करती थी। तो भैया सती प्रथा गलत था या अच्छा था? सती प्रथा गलत है और हमेशा ही गलत है, ठीक है। सती प्रथा अच्छा कैसे हो सकता है? हाँ, पहले के समय में इच्छा से होता था, इच्छा से करती थी, उनका व्यक्तिगत अधिकार था। उस समय कोई कानून भी नहीं था कि इच्छा मृत्यु का अधिकार, ऐसा कुछ कानून तो नहीं था। तो उस समय के हिसाब से देखोगे तो औरत अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना आबरू बचाने के लिए उस समय की ये सारी चीजें करती थी, चलो ठीक है, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे करके जो लालची लोग हुए समाज के, उन्होंने बोला कि अगर ऐसा ही ये लोग अभी भी करेगा तो उसका सोना चांदी हम लोग ले लेंगे, हथियार लेंगे, उसका घर परिवार सब कुछ ले लेंगे, ठीक है। इसी कारण से आज भी ये चीजें क्या करो, जारी रखो। और लोग क्या करते थे, धीरे उस सब चीजें जब समाप्त हुई, अंग्रेज जब आ गए थे तो आक्रमण वाला सिस्टम थोड़ा बहुत कम गया था, जिसके कारण से क्या हुआ, लोगों ने अभी भी उस चीज को जारी रखा। अब धन दौलत का बात आ गया ना, बोला ना वो औरत मर जाएगी तो उसका जितना भी जेवरात है, ठीक है, वो सब मेरा हो जाएगा और उसका जो हिस्सा वो भी कट जाएगा। इसी कारण से उसको अब जबरदस्ती जलाने लगे। तो इस तरीके का मन में लालच आ गया, जिसके कारण से जबरदस्ती औरतों को जलाने, उनके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, ठीक है भैया। औरतों, पति की मृत्यु के बाद औरतों को जला देना, ठीक है, क्या ये सिर्फ हिंदू धर्म में, ये सब हिंदू वाले लोग ही थोड़ा मोड़ा करते हैं क्या, अंधविश्वास उनके अंदर ही क्या? देखो ऐसा नहीं है। क्या सती प्रथा सिर्फ भारत में ही थी? भारत मतलब हिंदू समाज में सती प्रथा, पति की चिता के साथ साथ जाना, ठीक है, मतलब जल जाना सबसे संगठित रूप से मिलता था। ऐतिहासिक प्रमाण भी इसके मिलते हैं, भारत में तो मिलते हैं। लेकिन इस तरीके की प्रथा है कि पति मरने के बाद पत्नी को भी जला देंगे, दफना देंगे, मार देंगे, ये सब चीजें और भी कहीं थी क्या? मिस्र में राजा के साथ दफन कर दिया जाता था। वाइकिंग जो होता था, वाइकिंग योद्धा के साथ बलिदान, ठीक है, मतलब वाइकिंग जो होते थे उनके साथ, वो मर जाते थे, उनके साथ क्या होता था, आपका जो दास है या फिर उनकी रानियां, उन सबको भी मार दिया जाता था, बलिदान कर दिया था। चीन, विधवा पुनर्विवाह पर रोक। और चीन में भी क्या था, जलाया तो नहीं जाता था, लेकिन विधवा लोगों को बहुत ज्यादा होता था ना, दोबारा शादी करने नहीं दिया जाता था, उनका भी जीवन क्या होता था, बहुत दर्दनाक हो जाता था। तो इस तरीके के चीजें जो थी सारे समाज में थी, ठीक है। और हर समाज में इस तरीके की चीजें थी। जब तक लोगों के अंदर शिक्षा, एजुकेशन नहीं रहेगा तो इस तरीके की चीजें रहेगी, क्योंकि समाज में हर समय कुछ ना कुछ लालची लोग रहते हैं जो उल्टा पुल्टा नियम कानून बना के लोगों को लूटने का काम करते हैं, और भोले भाले जो लोग होते हैं उनके बहकावे में आ जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें भारत में भी देखी जाती है और इस तरीके की चीजें अलग अलग देशों में भी देखी गई। प्राचीन जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसमें भी ये सारी चीजें देखी गई, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भारत में था, लेकिन हाँ, भारत में जबरदस्ती जब होने लगा ये सारी चीजें तो उनको बंद करवाने का काम राजा राम मोहन राय ने किया, ठीक है। सती प्रथा कैसे बंद हुआ? समाज सुधार, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, ठीक है, जागरूकता, समाज को बताया कि यह कुप्रथा है, धर्म नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग वेदों में नहीं है, ठीक है, वेद पुराण में नहीं है, महाभारत में नहीं है, रामायण में नहीं है, ठीक है। रामायण में तुम कहीं देखोगे जो दशरथ है, ठीक है, राम भगवान के पिताजी दशरथ, उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो 3 पत्नियां हैं वो विधवा का रूप जीवन जी, लेकिन सती नहीं हुई, ठीक है। महाभारत में अगर माद्री वाला केस तुम अगर लोगे तो वो तो इच्छा वाला था ना, उसको छोड़ के बाकी जो कुंती भी तो ऑप्शन में है ना, कुंती तो सती प्रथा नहीं की। तो हमारे धर्म में, धार्मिक चीजों में ये सारी चीजें नहीं थी, ठीक है। प्रतिबंध, बैन, सती को गैर कानूनी घोषित किया गया। राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा को क्या कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। सती प्रथा को किसने बंद कराया था? उस समय लॉर्ड विलियम वेटिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे। 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर कानून बनाया गया, ठीक है। अंग्रेजी सरकार जो है वो ब्रिटिश इंडिया जितने हिस्से थे, ठीक है, भारत के, उसमें मद्रास, कोलकाता, बम्बई, इन सब जगहों पे क्या था, अंग्रेजों का अधिकार था। तो अंग्रेजों ने बोला इन सब जगहों पे हम क्या करेंगे, सती प्रथा को बंद करवा देंगे। तो अंग्रेजों के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज था। क्यों? क्योंकि लोग जो थे ना, कट्टर लोग, वो बहुत पहले से ये चीजों को फॉलो करते आ रहे थे। लोगों ने बोला कि अंग्रेज लोग हम लोग का रीति रिवाज में दखल अंदाजी कर रहा है, इसी कारण से अंग्रेज लोग पहले सोचा कि हम लोग के खिलाफ ये लोग ना हो जाए। बाद में सब बंदोबस्त करने के बाद सती प्रथा को क्या कर दिया, 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम वेटिंग ने क्या किया, बंद करवा दिया। कानून लागू हुआ और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा, अपराध घोषित हो गया।
अगर कोई जबरदस्ती किसी को जलाने की कोशिश करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। कानून क्या है? बंगाल सती विनियमन, ठीक है, जो ये कानून है 1829 में लाया गया और उसके बाद क्या हुआ, आपको सती प्रथा बंद हो गया। बंगाल सती रेगुलेशन भी बोलते हैं इसको, या रेगुलेशन 17 भी बोलते हैं। इसके जरिए क्या हुआ, 1829 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, उसी के जो गवर्नर थे, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिंग, उन्होंने क्या किया, 1829 में सती प्रथा बंद करवा दिया। ठीक है, इस तरीके से भारत में सती प्रथा बंद हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको सती प्रथा समझ में आया होगा, इसका ऐतिहासिक मर्म आपको समझ में आया होगा। चलिए, धन्यवाद।